पराठा और हेल्दी, यकीन नहीं होता ना। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब से मैंने ये पनीर का पराठा बनाया है, खाया है और खिलाया है, मुझे हमेशा यही लगा है कि मैंने कुछ हेल्दी सा खाया है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी हेल्दी सा कुछ खाना चाहते हैं और वो भी खासकर पराठा, तो पनीर का पराठा बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसे बनाने के लिए घर का पनीर बनाइएगा और घर का पनीर बनाने के लिए कलाकंद की रेसिपी में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं हो तो मार्केट वाला पनीर को कद्दूकस कर लीजिएगा। बस जो भी हो पनीर तैयार कर लीजिएगा। पनीर को सीजन कीजिएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लीजिएगा दोस्तों। और अगर प्याज ना खाते हो तो इसे रिप्लेस कर लीजिएगा कैप्सिकम से। बारीक कटी हुई कैप्सिकम का स्वाद पनीर के साथ बहुत अच्छा आता है। इसे सीजन कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बारीक कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। कम मसालों के साथ इस पराठे को बनाकर देखिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जो हरी मिर्च काटे उसमें से बीज हटा दीजिएगा और लाल मिर्च का बिल्कुल उपयोग मत कीजिएगा। सिर्फ काली मिर्च के साथ इस पराठे को बनाकर देखिएगा। आटा लगाना अगर आपने अब तक ना सीखा हो तो मेरे आलू के पराठे में मैंने आटे की रेसिपी दी है, वरना घर का जो रोटी का आटा होता है उसे थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा। नरम इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हम इस पराठे को बेलते हैं और इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में जब हम फिलिंग को भरते हैं तो वो लचक उस आटे के अंदर होती है जो हमें चाहिए। आटे को अच्छी तरह से सूखे आटे की मदद से डस्ट करके बेल लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे 2 बार सूखे आटे के साथ डस्ट किया है। कारण सिंपल है, क्योंकि ये आटा मैंने नरम लगाया है। इसे हम थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे। अगर आप घी ना पसंद करते हो या कम खाना चाहते हो तो यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो कुछ भी मत इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पनीर की फिलिंग को भर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में पनीर को भरा है। आप भी ठीक इसी तरह से अगर नरम आटा लगाएंगे तो अच्छी तरह से पनीर को भर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर इसे बंद कर रही हूँ, आप भी बंद कर लीजिएगा। चारों तरफ से आटे को बीच में ले आइएगा और थोड़ा सा दबाकर सील कर दीजिएगा। सूखे आटे का हाथ लगाकर हम इसे अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लेंगे। अगर पनीर इस तरह से बाहर निकल रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, ये एक अच्छा साइन है क्योंकि हमने अच्छी तरह से मसाले को भरा है। तवा गरम हो जाने पर उसमें थोड़ा सा घी या तेल का हाथ लगा सकते हैं। अगर ना चाहें तो वो भी स्किप कर सकते हैं। और इस पराठे को अब अलट पलट कर हम धीरे धीरे सेकेंगे। थोड़ा सा स्लो से मीडियम गैस पर इसे रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर मत सेकिएगा दोस्तों। और ठीक इसी तरह से जब ये हल्का सा सिक जाए तब इसमें घी का या तेल का हाथ लगाइएगा। और कम तेल या कम घी के साथ घर पर बनाया हुआ ये पराठा यकीनन बहुत बहुत डिलीशियस होता है। और अगर आप घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो भी इसे दबाकर तवे पर दोनों तरफ से सेक लीजिएगा। ये इक्वली उतना ही टेस्टी लगेगा। बस इसका पराठा नाम नहीं दे पाएंगे, तब हमें इसे रोटी कहना पड़ेगा। आप इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर दोनों तरफ से सेक लीजिएगा और सर्व कीजिए अपने मनपसंद रायते या दही के साथ में। अगर आपको इसी तरह के किसी और पराठे की रेसिपी चाहिए हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं आपके साथ उसी रेसिपी के साथ नए हफ्ते में हाजिर हो जाऊंगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।